अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमने एक सेकंड लास्ट ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन देखनी है और वो है रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। तो फ्रॉग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि 3 तरह से रेस्पिरेशन करता है, मतलब कि 3 तरह से ये गैसीय एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। तो इसके शुरू में यही बताया हुआ है कि इन फ्रॉग गैसीय एक्सचेंज अकर्स थ्रू द, अगर ये स्किन के जरिए रेस्पिरेशन करे तो हम इसको कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर ये बक्कल कैविटी या बक्कल चैम्बर के जरिए रेस्पिरेशन करे तो हम इसको कहेंगे बक्कल रेस्पिरेशन। और अगर लास्ट में अगर ये एज अ लंग रेस्पिरेशन करे तो इसको हम कहेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर देखा जाए तो ये फाइनल एग्जाम के हवाले से बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो फ्रॉग है वह कितने तरह से रेस्पिरेशन करता है। तो आपने ये तीनों नाम लिखने हैं कि अगर ये स्किन के जरिए रेस्पिरेशन करे उसको हम कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, अगर ये बक्कल कैविटी के जरिए रेस्पिरेशन करे उसको हम कहेंगे बक्कल रेस्पिरेशन, और अगर लास्ट में ये लंग्स के तौर पर रेस्पिरेशन करे तो उसको हम कहेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है लंग्स के जो फ्रॉग है उनके लंग्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। उनमें पहला पॉइंट ये है कि द लंग्स ऑफ फ्रॉग आर सिंपल सैक्स। सैक्स का मतलब होता है थैली नुमा, मतलब कि जो फ्रॉग के लंग्स होते हैं वो थैलियों जैसे दिखते हैं। आगे इनका सेकंड पॉइंट ये है कि दे एक्ट एज जस्ट लाइक बैलून, और जो ये फ्रॉग के लंग्स होते हैं ये बैलून की तरह एक्ट करते हैं व्हेन दे आर फुली एक्सपेंडेड, मतलब कि जब इनके लंग्स के अंदर हवा भरी होती है तो ये बिल्कुल बैलून की तरह लगते हैं। जिस तरह हम देखें गुब्बारे हैं उनके अंदर हम जब प्रेशर लगाते हैं तो जब हवा भरती है तो वो किस तरह फूल जाते हैं, इसी तरह जो फ्रॉग के लंग्स होते हैं वो भी फूले हुए होते हैं। अच्छा जी, इसका थर्ड पॉइंट ये है कि द इनर सर्फेस ऑफ लाइनिंग इज इंक्रीज्ड बाय थिन वॉल्ड एयर चैम्बर। स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारे पास फ्रॉग है उसकी जो इंटरनल सरफेस है वहाँ पे छोटे छोटे एयर चैम्बर होते हैं जो कि पतली दीवारों वाले होते हैं। ठीक है, इन एयर चैम्बर की वजह से क्या होता है, इनर सरफेस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स लंग्स का फोर्थ पॉइंट ये है कि द वाल्स ऑफ दीज एयर चैम्बर्स आर रिचली सप्लाइड विद कैपिलरीज, मतलब कि एयर चैम्बर्स की जो पतली दीवारें होती हैं इनमें जो कैपिलरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। आगे इनका लास्ट पॉइंट ये है कि द ब्लड कंटेनिंग एरिया इन लंग्स, मतलब कि लंग्स में वो एरिया जो ब्लड पे कंटेन होता है आर द मेन साइट, वो ऐसी जगह होती हैं ऑफ गैसीय एक्सचेंज जहाँ पे जो गैसीय एक्सचेंज है वो होती हैं। तो आपने याद रखना है कि लंग्स में वो एरिया जो कि ब्लड कंटेनिंग होगा वहाँ पे गैसीय एक्सचेंज होंगी। अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रॉग में 2 डेफिनेशन है, एक है इंस्पायरेशन और दूसरी एक्सपायरेशन। तो आपने इन दोनों के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन एक दूसरे का रिवर्स होती हैं। ठीक है, तो इंस्पायरेशन में फर्स्ट पॉइंट ये है कि एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल्स, कि फ्रॉग में जो एयर एंटर होती है वो नोस्ट्रिल्स के जरिए होती है। आगे इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि व्हेन नोस्ट्रिल्स आर ओपन, जब नोस्ट्रिल्स ओपन होते हैं द माउथ इज क्लोज्ड, और जो फ्रॉग का मुंह होता है वो बंद होता है। आगे इसमें ये है कि आफ्टर एंट्री ऑफ एयर द नोस्ट्रिल्स क्लोज, और जब जो हवा है वो अंदर चली जाती है तो जो नोस्ट्रिल्स हैं वो बंद हो जाते हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट ये है कि द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी इज रेज्ड, और जो हमारे पास बक्कल कैविटी का फ्लोर है वो ऊपर उठ जाता है। फिर क्या होता है कि एयर इज रश्ड इनटू लंग्स, और जो हवा है वो जल्दी से लंग्स में चली जाती है। इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि दिस अपटेक ऑफ एयर इज नाउन एज इंस्पायरेशन, मतलब कि जब हवा फ्रॉग के लंग्स के अंदर चली जाती है इस प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस चीज़ को याद रखना है कि इंस्पायरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो हवा है वो बाहर से फ्रॉग के लंग्स के अंदर जाती है। आगे हमारे पास लास्ट में आएगा एक्सपायरेशन, वो हम आगे पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक्सपायरेशन, इस पर फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक्सपायरेशन अकर्स एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर इन सीक्वेंस ऑफ इंस्पायरेशन, मतलब कि जो एक्सपायरेशन होती है वो इंस्पायरेशन के जो सीक्वेंस होता है उसके ऑपोजिट होती है, मतलब कि रिवर्स होती है। इस बात का मतलब ये है कि इंस्पायरेशन में जब बक्कल कैविटी ऊपर उठ जाती है तो वही बक्कल कैविटी एक्सपायरेशन में नीचे बैठ जाती है। और जिस तरह इंस्पायरेशन में जो हवा है वो लंग्स के अंदर जाती है, लेकिन जो एक्सपायरेशन है उसमें जो हवा है वो फ्रॉग के लंग्स से बाहर निकल जाती है। तो इसमें यही बताया हुआ है कि द रिमूवल ऑफ कंज्यूम्ड एयर आउट ऑफ द लंग्स। कंज्यूम्ड एयर वो होती है जिसमें से जो ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल हुई होती है। ठीक है, तो लंग्स में से कंज्यूम्ड एयर को बाहर निकालना आफ्टर गैसी एक्सचेंज हैज़ अकर्ड, जब गैसी एक्सचेंज अकर्ड हो जाती हैं तब लंग्स के अंदर से एयर को बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। इस प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपायरेशन में जो हवा है वो फ्रॉग के लंग्स से बाहर निकल जाती है, मतलब कि वो रिमूव हो जाती है वहाँ से। तो आपने इन दोनों चीज़ों को ऐसे ही याद रखना है कि इंस्पायरेशन में जो हवा है वो अंदर एंटर होती है, लेकिन जो एक्सपायरेशन है उसमें जो हवा है वो बाहर निकलती है। ये बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डिफरेंस करें, तो आपने इसको ऐसे लिखना होता है। और आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो फ्रॉग है उनके लंग्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ 5 करवाई हैं आप उनमें से 2-3 लिख रहे हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।